ओके, सो एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअली हम लोगों ने डे 4 और डे 5 का जो रिकॉर्डिंग है एक्चुअली मैंने मिस कर दिया था। सो मैं इस सिंगल वीडियो में डे 4 और डे 5 एक साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो डे 4 और डे 5 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था CSS। ओके, सो CSS में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लेआउट फॉर्मेटिंग, कि कैसे करके लेआउट को फॉर्मेट किया जाता है। अच्छा, पहले हम लोग समझते हैं कि लेआउट फॉर्मेटिंग ज़रूरी क्यों है, ठीक है। लेआउट फॉर्मेटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए आप अगर आप चाहते हैं, अगर आप एक डेवलपर हैं और आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट गूगल का प्लेटफॉर्म में शो करे जब आपका वेबसाइट का नाम सर्च किया जाए। सो एक्चुअली देयर इज़ अ गूगल स्पाइडर। ओके, सो स्पाइडर वो खोजता है वेबसाइट्स को एक के अंदर एक के अंदर, मतलब लिंक के साथ थ्रू करके, मतलब कैसे वो खोजता है। सो उसका खोजने का एक तरीका होता है, ठीक है। मैं अगर एक ग्रुप से, एक ग्रुप ऑफ पीपल से मैं कुछ अच्छे लोगों को चुनना चाहूँगा तो मैं कैसे चुनूँगा? ऑब्वियसली वी विल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद जज विद देयर लुक्स, ऑब्वियसली इट इज़ अ ह्यूमन सेंस, ठीक है। तो उन लोगों को भी जब सर्च करना होता है तो वो लोग परफेक्ट एक लेआउट में खोजते हैं। अब परफेक्ट लेआउट बनता कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं जो हेडर है, मेन है और फुटर है। हम लोग का वेबसाइट का एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, एक मेन पार्ट होता है और एक नेविगेशन बार होता है, ठीक है। और राइट और लेफ्ट तो वो तो मतलब अगर आपको मेन्यू बार देना है तो मेन्यू बार, और राइट का कंटेंट देना है तो राइट का कंटेंट, वैसा होता है। सो जो मेन पार्ट है दैट इज़ हेडर। हेडर के नीचे हो जाएगा मेन और मेन के नीचे हो जाएगा फुटर। अब मैं इससे मेन क्या करता हूँ, अगर मैं अपना वेबसाइट पे जाऊँ, ये मेरा वेबसाइट है दैट HTTPS ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। सो मैं इस वेबसाइट में जाऊँगा और शायद इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आज मेरा नेट थोड़ा स्लो है। मैं वेट करता हूँ 2 सेकंड। सो ये मेरा प्री लोडर है, इसको कहते हैं प्री लोडर। ये जो भी लोडिंग हो रहा है, जब प्री लोडिंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मेरा वेबसाइट डिस्प्ले। सो यहाँ अब डिस्प्ले। सो आप पहले देख रहे हैं ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ये ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, इसको कहते हैं हेडर पार्ट। इसको कहते हैं क्या, हेडर। अब इसके जो नीचे है, ठीक है, ये सब जो वाइट पार्ट में है, ये सब क्या है, ये सब है आपका मेन पार्ट। ओके, ये सब है आपका मेन पार्ट, ठीक है, ये सब आपका आ जाएगा मेन पार्ट। और नीचे में जो ये जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये लोग इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं आपका फुटर पार्ट। ओके, इसको कहते हैं फुटर पार्ट। और हाँ, अगर कुछ ऑब्जेक्ट जैसे ये राइट ऑब्जेक्ट है तो इसको राइट में हम लोग पुश करेंगे। सो इसको कहते हैं लेआउट फॉर्मेटिंग, ठीक है। मतलब पूरा चीज़ परफेक्ट फॉर्मेटिंग में रहे। हेडर का पार्ट हेडर में, नेविगेशन का पार्ट नेविगेशन में, मेन का पार्ट मेन में, फुटर का पार्ट फुटर, ठीक। सो अब इसको यूज़ करने के लिए अगर मैं चाहूँ अपना वेबसाइट को पूरा P टैग या H1 टैग या कोई भी एक पर्टिकुलर टैग से मैं बना सकता हूँ, ठीक है, विद सम कंडीशंस। कुछ कंडीशन जैसे BR टैग से ऑब्वियसली नहीं कर सकते, वो मेरा ये टैग है, क्या नाम है उसको, ब्रेक द लाइन, ब्रेक रूलर लाइन, तो उसमें हम लोग ऑब्वियसली नहीं कर सकते। बट जैसे P टैग से मैं चाहूँ कुछ और तरीके का टैग से, मैं पर्टिकुलर एक टैग से मैं अपना पूरा वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। बट विद द यूजेस ऑफ क्लासेस एट्रीब्यूट, ठीक है, देयर आर सम स्पेशल टैग्स एंड स्पेशल एट्रीब्यूट्स, ओके। फॉर एग्जांपल क्लास एंड ID एट्रीब्यूट, ओके। ये सब मेरा एट्रीब्यूट है। और टैग कौन कौन सा रहेगा, टैग रहेगा डेव, नैव, हेडर, फुटर, मेन, सेक्शन, स्पैन, ये सब हो जाएगा टैग्स, ठीक है। ये स्पेशली कुछ पर्टिकुलर, अगर आपको डिवीजन बनाना है तो डिवीजन के लिए डेव, अगर आपको नेविगेशन बार बनाना है तो नैव, हेडर पार्ट बनाने के लिए हेडर, वैसे मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। और क्लास और ID ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। उसके बाद मेजरमेंट। अब हम लोग का रियल टाइम में मेजरमेंट के लिए ऑब्वियसली वी नीड अ स्केल, रूलर, ओके। सो HTML में मेजरमेंट कैसे होता है, HTML में मेजरमेंट होता है PX के हिसाब से, ओके। PX हो गया, EM हो गया, REM हो गया, परसेंटेज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो PX जो होता है ये असल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेस ले लेता है, ठीक है। PX अगर मैं कहूँ 400 px, अब ये अगर ये 400 px है तो मेरे स्क्रीन का 400 पिक्सल्स वो एज अ विथ ले लेगा। और अगर मैं जो भी हाइट सेट करूँगा, फॉर एग्जांपल 300 px, तो मेरे स्क्रीन का 300 px वो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद EM है और REM है। एक्चुअली EM और REM मेरा टेक्स्ट में यूज़ होता है, ठीक है। सो
सो 1 EM इज इक्वल्स टू 16 PX। ओके, वो एक EM का वैल्यू है 16 PX। ठीक है, फिर है परसेंटेज एक्चुअली क्या होता है, जब आप विथ और रिस्पॉन्सिव का जब आप काम करेंगे तब आप परसेंटेज यूज़ करिएगा तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज है एक्चुअली स्क्रीन का परसेंटेज को नाप के उसके बाद वो एक्चुअली अपने आप को सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद VH और VW मतलब हो गया वीडियो हाइट, मतलब मेरा जो स्क्रीन का जो हाइट है वो एक्चुअली वो हाइट को कैप्चर करेगा। ठीक है, वो कुछ 100% की तरह ही होता है। ठीक है, और VW मतलब हो गया वीडियो का लेंथ, मतलब पूरा जो मेरा विथ है वो VW में आ जाए। ठीक है, इसके बाद है कि हाउ टू ऐड CSS, मैं अपना HTML फाइल में CSS कैसे अप्लाई करूँ। सो उसके लिए मेरे दो तरीका है, या तो मैं उसको हेड टैग के अंदर लिख दूँ एज अ स्टाइल बना के, या तो मैं उसको हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग बना के और उसको मैं लिख दूँ पूरा यहाँ पर CSS डिज़ाइन कर दूँ। या तो ये लिंक आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग स्क्रीन का आइकन देते थे, मतलब टाइटल में जब हम लोग आइकन देते थे लिंक REL आइकन यूज़ करते थे, तो वैसे हम लोग लिंक REL स्टाइल शीट यूज़ करके HREF में आपका लोकेशन दे देंगे CSS फाइल। ठीक है, विद .css। हाँ, उसके बाद है सम बेसिक प्रॉपर्टी। ओके, हर एक टैग का एक मार्जिन होता है, पैडिंग होता है, बॉर्डर होता है, ये हम लोग के लिए प्रैक्टिकल में समझते हैं। सो इसके लिए मैंने पहले से मैंने फाइल बना के रखा हुआ है, और अगर मेरे को पूरा चीज़ लिखना है तो उसके लिए आई विल ओनली जस्ट प्रेस द दिस मार्क बटन एंड एंटर। सो ऑटोमेटिकली मेरा पूरा डेटा रेडी हो गया। ठीक है, अब अगर मेरे को हेडर बनाना है तो मेरे को हेडर में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हेडर पार्ट रहेगा। और मेरे को अगर मेन कंटेंट में काम करना है तो मेन में करूँगा, और जो लास्ट है दैट इज़ आई गेस फुटर। ठीक है, तो ये पार्ट फुटर में है। अगर मैं देखूँगा यहाँ पर कुछ आपको खास मिलेगा, ये जस्ट एक टैग है, बट इसके अंदर मेरे को CSS की डिज़ाइनिंग देना है। सो अगर मैं एक लूँ डिव, ओके, तो मैं लूँ और इस डिव का मैं अगर क्लास लूँगा स्केलेबल क्लास, दैट इज बॉक्स बोल के क्लास लूँगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं खुद से चाहूँ तो स्टाइल STY स्टाइल करके टैग ले लूँ, और यहाँ पर मैं बॉक्स का हाइट और विड्थ दूँ। तो अगर मेरे पास कोई क्लास है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई क्लास है, उस क्लास का अगर मैं स्टाइल देना चाहूँ तो पहले मेरे को लिखना पड़ेगा डॉट, उसके बाद मैं लिख दूँगा बॉक्स। कोई मेरा क्लास नहीं है, बॉक्स मेरा क्लास नहीं है, तो मैं बॉक्स लॉक। इसके बाद हो जाएगा पैरेंथेसिस ओपन। अब इसका मैं हाइट और विड्थ सेट करूँगा, हाइट मैं मान लेता हूँ 100 px और विड्थ मैं दे दूँगा 100 px। ओके, वर्क ऑटोमेटिक मैं यहाँ से क्रॉस करते हैं। सो मैं हाइट और विड्थ दे दूँगा। बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर मैं दे दूँगा दैट इज एनी कलर, ओके। सो मैं इसको कलर करके सेव करता हूँ और मैं चेक करता हूँ। सो यहाँ पर कुछ खास आया नहीं, इसको देखो पोजिशन हाइट और विड्थ कुछ मिस कर रहा हूँ सबसे सही है तो ठीक है, कोशिश करता हूँ।
ओके कुछ लगता है ओह अच्छा वेट ओह सॉरी लाइव सर्वर क्लोज हो गया एक्चुअली तो मेरा मेरा ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे को एक स्क्रीन से गैप मिल रहा है, ठीक है। अच्छा ये गैप मेरे को एक्चुअली में चाहिए नहीं, तो ये गैप है क्या? ये गैप है मेरा HTML ऑटोमेटिकली मेरा पैडिंग और क्या कहते हैं मार्जिन जनरेट कर देता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा एस्ट्रिक पैडिंग 0 मार्जिन 0, ठीक। सब चेक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली मार्जिन और पैडिंग 0 0 है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं मार्जिन और पैडिंग होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक, और मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, इस बॉक्स में सिलेक्ट करता हूँ। सो ये देखिए ये बॉक्स है। सो इसमें देखिए पैडिंग मार्जिन और बॉर्डर में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। सो इसको हम लोग समझते क्या है? मार्जिन मतलब हो गया है, पहले हम लोग बॉर्डर समझ लेते हैं। बॉर्डर मतलब क्या? इसको जो कवर करें, ठीक है। अगर मैं बॉर्डर यूज करता हूँ, बॉर्डर 182 सॉलिड पूरा, ठीक है। सो यहाँ पर एक बॉर्डर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बॉर्डर जो ऐसा नल था उसमें 2px का एक बॉर्डर बन चुका है, इसमें 2px का एक बॉर्डर बन चुका है। तो अब समझते हैं पैडिंग और मार्जिन का मतलब। पैडिंग मतलब हो गया, सॉरी मार्जिन मतलब हो गया जब मेरे को कंटेंट, जब मेरा मेन कंटेंट है, ये जो मेरा मेन कंटेंट है इसका मेरा आसपास से डिस्टेंस चाहिए, मतलब बाहर तरफ से, ठीक है। मतलब मैं समझता हूँ मतलब मेरे को मार्जिन 10 px, ठीक है। तो ये कहाँ से? बाहर से दूरी रहेगी, ठीक है, बाहर से दूरी, ठीक है। इसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है। और पैडिंग मतलब क्या हो गया? अगर मैं लिखूँ पैडिंग, पैडिंग में रख देते हैं 10 px। सो ये जो है ये एक्चुअली अंदर से मेरा दूरी ले जाएगा। मैं समझाऊँ इसको, अगर मैं आपको कुछ कॉन्टेक्ट टेक्स्ट, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको मैं पहले पैडिंग रिमूव करूँगा सुपर। तो यहाँ पर देखिए जो दिस जो टेक्स्ट है ये मेरा पूरा इनर बॉक्स के साथ चिपका हुआ है, मेरा पूरा इनर बॉक्स के साथ चिपका हुआ है। तो इसको मेरे को दूर करने के लिए मेरे को देना पड़ेगा पैडिंग 10। तो अब देखिए इसको अंदर से मेरे को डिस्टेंस मिल रहा है। तो इसी को कहते हैं मेरा मार्जिन और पैडिंग, ठीक है। बॉर्डर मतलब हो गया ये जो बाहर का जो ब्लैक कलर का जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ये है। और पैडिंग मतलब हो गया जब भी मेरे को कोई इनर कंटेंट है, ये देखिए मैं इसको पैडिंग में डीप कर दूँ तब देखिए यहाँ पर इनर कंटेंट में मेरा वाइटिश कलर का, मतलब ब्राउन कलर का आपको देख रहे हैं 10 px का गैस में, ठीक है। और मार्जिन हो गया आपका बाहर से, मार्जिन से बाहर से। तो ये हो गया मार्जिन पैडिंग का डिफरेंस। अब इसको देने का बहुत तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि मार्जिन में दूंगा, यहाँ से मार्जिन हटाता हूँ और मैं मार्जिन दूंगा लेफ़्ट से, मैं चाहूँगा लेफ़्ट से मैं दे दूँगा 100 px, ठीक है। मैं मार्जिन टॉप से दूँगा 50 px, ठीक है। और मार्जिन लेफ़्ट से दूँगा, सॉरी नॉट लेफ़्ट इट्स राइट, मार्जिन राइट से दूँगा 200 px, ठीक है। तो वैसे करके अगर दूँ तो अब देखिए, तो यहाँ पर एक, अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ इसको, मार्जिन ऊपर से मिल रहा है इसको 50 का, साइड से मिल रहा है, लेफ्ट साइड से मिल रहा है आपको 100 का, और राइट साइड से आपको 200 का, ठीक है। ये एक तरीका है लिखने का। अगर मैं इसको शॉर्ट हैंड चाहूँ, शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड कैसे लिखना है? मुझे जस्ट मार्जिन लिखना है। अब लिखने का तरीका, जो पहला बार लिखूँगा, अच्छा मैं पहले लिख देता हूँ दैट 50 px, फिर 200 px, फिर 0 px, फिर 100 px, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये 50 px है ना, ये 50 px मेरा इस ऊपर वाला का है, यहाँ से टॉप,
फिर जो 200 पिक्स है, ये 200 पिक्स का हो गया राइट साइड, ठीक है, और 0 पिक्स का हो गया मतलब नीचे बॉटम, ठीक है, और 100 पिक्स का मतलब हो गया लेफ्ट। तो हम लोग अगर समझे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। मैं सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, तो सेम, क्योंकि मैंने सेम कंटेंट ही लिखा है। अगर मैं चेंज करूँ यहाँ पर सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 250 का जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 250 है। अगर मैं इसको 60 कर दूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 60 पहला हुआ, ठीक है, और मैं इसको अगर 20 कर दूँ तो यहाँ से मेरा 20, ठीक, उसको कहते हैं मार्जिन। और सिमिलर वे में मेरा पैडिंग भी हो जाएगा, ठीक है, ये तो हम लोग अपने मार्जिन और पैडिंग समझ गए, ठीक है। अगला है बैकग्राउंड। तो अभी तक जो हम लोग बैकग्राउंड दिए, अभी तक जो भी मेरा बैकग्राउंड था वो मेरा नॉर्मली किस में था, हम लोग HTML से देते थे। अगर हम चाहे तो हम लोग CSS से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे पहले कुछ बैकग्राउंड सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे ये है, तो मैं कोई भी बैकग्राउंड को ले लूँ। तो बैकग्राउंड मेरे कहाँ ऐड करना है, बैकग्राउंड मेरे को बॉडी में ऐड करना है, ये पूरा बैकग्राउंड, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बॉडी टैग का सवाल। सो वी विल यूज़ बॉडी। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड बैकग्राउंड। मैं चाहूँ तो उसमें कलर दे सकता हूँ, F3 F4 F5। सो मैं चाहूँ तो उसमें से मैं कुछ कलर दे सकता हूँ, तो उसका हम लोग चेक करते हैं, ये कलर में दे सकता हूँ, ठीक है। और नहीं तो मैं इसमें URL लिख के, इसमें क्या लिख दूँगा, URL, जस्ट URL लिखूँगा। और मेरा जो इमेज का है उसको मैं डायरेक्टली देखूँगा, जैसे ये सेव करते हैं, रन सेव, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इमेज रिपीट नहीं करे, तो उसके लिए हम लिख देंगे बैकग्राउंड रिपीटेशन, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, तो यहाँ पर नो रिपीट आ गया। बैकग्राउंड को मेरे को क्या करना है, अब बैकग्राउंड पोजिशन, तो उसको मेरे को सेंटर में रखना है, सेंटर में है। और कहने का बैकग्राउंड पोजीशन हो गया, बैकग्राउंड रिपीट हो गया। अच्छा हाँ, दैट इज़ बैकग्राउंड कवर, बैकग्राउंड साइज। अगर मैं उसका साइज करूँ और तो मैं कवर करूँ, तो ये मेरा अपर को पूरा ले लिया। और तो ये हो गया बैकग्राउंड आपका पूरा कवर, मतलब एक पूरा जो है मेरा पूरा कवर कर दिया, ठीक है, इसको कहते हैं बैकग्राउंड साइज कवर। तो ये हो गया बैकग्राउंड। अब मैं चाहूँ तो पर्टिकुलर डिव में भी मैं बैकग्राउंड दे सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए मेरे को जैसे मैंने ये जो ये डिव है, इस डिव में मेरे बैकग्राउंड बनाया, तो ऑब्वियसली सिमिलरली वी विल यूज बैकग्राउंड, और इसमें URL तो अच्छा यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, तो ये इसमें मेरा बैकग्राउंड अलग से मेरा आ चुका है। तो यही मैं कह रहा था कि वी कैन यूज मल्टीपल थिंग्स लाइक बैकग्राउंड वगैरह समथिंग लाइक। तो ये हो गया बैकग्राउंड। उसके बाद साइजिंग, साइजिंग मैंने बता दिया अभी थोड़ा देर पहले, हाइट और विड्थ कैसे सेट करते हैं। उसके बाद पोजीशनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पोजीशनिंग। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं we will make some boxes, so टाइम टेकन काम है। मैं काम करता हूँ, मैं Day 4 का ट्यूटोरियल को मैं ओपन कर लेता हूँ, वेब वाला ट्यूटोरियल। यस, वी हैव द Day 4 ट्यूटोरियल, या वी हैव द if I open it, let's say okay, some sugar milk, there's Day 5, Day 4 issues like, अच्छा ठीक है, फिर मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ वैसा कुछ है नहीं, और मैं इसको हटा देता हूँ।
कुछ खास ऐसा कुछ है और भी देखिए D4 रिपीट D4 हाँ ये ये मैं क्या बोलूँ तो लेट टेक दिस मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल ठीक है एक नॉर्मल सा ये नॉर्मल है बस मैंने क्या किया इसमें एक कंटेनर लिया जिसके अंदर 5 बॉक्सेस बनाए थे अब मैं इसमें स्टाइल करूँगा सो दैट कंटेनर सो मैं इसका विड्थ कर दूँगा 100 pH 100 मैं कर देता हूँ B कट हाइट बॉर्डर में देखो समझ में आ जाएगा बॉर्डर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉर्डर आ चुका है ठीक अब इसके अंदर मैं सारा कंटेंट बनाऊँगा ठीक है इसके अंदर मैं सारा कंटेंट बनाऊँगा तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ लेट्स चेक तो उसके लिए मैं क्या करूँगा और सभी में मैं लिखूँगा डॉट बॉक्स 1 मैं इसको कर देता हूँ अच्छा एक चीज़ समझना पड़ेगा दैट अगर मेरा इस कंटेंट के अंदर सारा डिप को मेरा सेम करना है ये है मेरा पेरेंट क्लास ये मेरा चाइल्ड क्लास ओके सो अगर मैं चाहूँ अगर मैं लिखूँ फॉन्ट और उसके अंदर जितना भी डिप है इसके अंदर जितना भी डिप है उसका सारा का विड्थ 100 px हो गया और सारा का हाइट 100 px और सारा का बॉर्डर 1 px सॉलिड ठीक सो लेट्स चेक इट यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइप का अब ये तो मेरे नीचे साइड है ठीक है ये नीचे साइड है बट मेरे को इसको मेरा राइट साइड में लेफ्ट करना है मतलब लिफ्ट करना है तो उसके लिए या तो मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर सकता हूँ तो फ्लेक्स बॉक्स का अगर आपको समझना है तो वो मेरा वीडियो 7 है और अभी ये वीडियो 4 है तो ये डे 4 का वीडियो तो तब तक अभी हम लोग फ्लेक्स बॉक्स को डिस्कस नहीं किया तो वी विल यूज़ फ्लो फ्लेक्स तो वी विल फ्लो फ्लेक्स तो आप देख सकते हो फ्लो फ्लेक्स से भी काम बन सकता है इतना हुआ तो ये जो प्रॉब्लम है तो अब मेरे को पर्टिकुलर सब लिख कर मेरे बॉक्स पर मैं क्या करता हूँ कलरिंग करूँगा तो बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे सकता तो पहला वाला है क्या हाँ इसमें और चीज़ मैं कर देता हूँ दैट सबका थोड़ा पोजीशनिंग थोड़ा डिफरेंट करती है मतलब थोड़ा स्पेस दे तो स्पेसिंग के लिए मैं क्या करूँगा सब में मार्जिन दूँगा मार्जिन टॉप मेरे को टॉप टू बॉटम देना है 0 px और लेफ्ट टू राइट देना है मेरे को 5 तो यहाँ पर देखिए टॉप टू बॉटम मेरा 0 px टॉप टू बॉटम मैं ले लेता हूँ अच्छा नहीं लग रहा तो टॉप टू बॉटम के लिए अब मैं क्या करता हूँ तो 4 5 2 3 4 वही 5 तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और येलो तो मैंने सबका कलर चेंज कर दिया और अब जो मेन है अब हम लोग पोजीशनिंग समझते हैं ठीक है सो सबका पोजीशनिंग मेरे को अलग अलग से समझते हैं सबसे पहले रिलेटिव ठीक है सबसे पहले मैं बॉक्स 1 में पोजीशन देता हूँ पोजीशन सब रिलेटिव एक्चुअली रिलेटिव पोजीशन सब में बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट हर डिव में हर एलिमेंट्स में रिलेटिव पोजीशन होता है तो रिलेटिव से मेरे को कोई असर नहीं पड़ता फाइन आई एम क्लियर विद इट ओके अब हम देखते हैं बॉक्स 5 अगर हम देखते हैं तो ये एकदम लास्ट में और इसका कलर है ये कुछ गोल्डन टाइप का कलर है ठीक है और
इसमें क्या करते हैं दैट इसका मैं पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा सेव करने के बाद ये जो पोजीशन है ये अपना इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। मैं जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ था यहाँ पर बट यहाँ आ गया। इसका मतलब एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट का ये मतलब हो रहा है कि वो अपने इनिशियल जो पेरेंट का जो स्टार्टिंग पोजीशन है, अगर पेरेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब होता है क्या, एब्सोल्यूट। ओके, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद इट। ओके, सो मैं इसको फिर रिलेटिव कर देता हूँ ताकि दिखने में दिक्कत ना हो। सो ये होगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ लम का पोजीशन को फिक्स, मतलब इसको फिक्स। डिफरेंस लम था कहाँ पर, यहाँ पर, बट अभी कहाँ हो गया, यहाँ पर। अब मैं कॉलम का पोजीशन को फिक्स तो कर दिया, अब इसको मैं टॉप दे देता हूँ 10px और लेफ़्ट दे देता हूँ 50px, ठीक है। अब समझिए ये यहाँ पर है। अब अगर मैं स्क्रीन को अगर ऊपर नीचे हिलाऊँ कहीं भी जगह, मेरा यहीं पर रहेगा। इसको समझने के लिए मैं एक और दे लेता हूँ, एक यहाँ पर समथिंग काट के यहाँ पर पेस्ट करके और समथिंग का जो है डॉट समथिंग का मैं इसका विड्थ को 100px और काम करता हूँ मैं 150px को और हाइट को 200px, सॉरी ये VW है, सॉरी सेव करते हैं तो यहाँ पर। अब मैं इसको अगर नीचे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा ये बॉक्स है, पर्पल टाइप का जो बॉक्स है, ये मेरा वहीं का वहीं चिपका हुआ है, कहीं हिल नहीं रहा है, ठीक है, कहीं नहीं हिल रहा, वहीं का वहीं है। मैं स्क्रॉल जितना नहीं कर, ठीक है। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट भी जाऊँ तो भी मेरा वहीं पर है, ठीक है, ठीक। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं फिक्स्ड। इसके बाद आते हैं ये ग्रीन बॉक्स में, ठीक है। इसका मैं कर देता हूँ पोजीशन स्टिक, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ डिफरेंस के। और इसका मेरे को टॉप ऑब्वियसली वी हैव टू यूज टॉप 10px एंड लेफ्ट। सो अब देखिए ये भी मेरा वहीं पर है, मेरा हट नहीं रहा है, बट डिफरेंस अभी पता चलेगा आपको। मैं यहाँ पर ले आया और ये आपका डिफरेंस पता चला। ये क्या हो रहा है, ये अपना बॉक्स के बाहर नहीं जा रहा। ये जो मेरा बॉक्स है स्टिकी अपना बॉक्स से बाहर नहीं जा रहा है, बट फिक्स जो है अपना बॉक्स से बाहर चल जा रहा है। यही डिफरेंस है, ठीक है। स्टिकी अपना वहीं का वहीं रह रहा है, ये है डिफरेंस। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर, ये बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, बॉक्स से बाहर नहीं जा रहा है, यही है डिफरेंस स्टिकी। तो ये हो गया बेसिकली पोजिशनिंग, ठीक है, ये हो गया बेसिकली पोजिशनिंग। अब हम लोग बात करते हैं बॉक्स साइज। ये बॉक्स साइजिंग होता क्या है, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। मैं पहले सभी का पोजीशन तो मैं कर देता हूँ नॉर्मल, सभी का पोजीशन में कर देता हूँ रिलेटिव ओके। सो इसको मैं हटाता हूँ, सेव ओके। अब मैं करता हूँ कुछ एक रैंडम टेक्स्ट डालूँगा, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, पूरा मैं करूँगा कॉपी, और इस टेक्स्ट को मैं बॉक्स नंबर 3 के अंदर पेस्ट करूँगा। और से यहाँ पर देखिए बॉक्स नंबर 3 के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स 3 का जो ओवरफ्लो है उसको हम लोग कर देंगे ऑटो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली वो अपने हिसाब से कंजेस्टेड कर लेंगे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है पैडिंग का, ठीक है। मैं चाहूँ तो सबका अलग अलग पैडिंग दे सकता हूँ, ऑब्वियसली दे सकता हूँ। मैं अगर इसका चाहूँ तो 10px और 20px, तो ये देखिए बॉक्स का साइज़ अलग होगा, ठीक है। तो सिमिलर वे में हम सभी का पैडिंग डिफरेंट कर सकते हैं, ओके। सो हाँ सभी अभी पता नहीं चलेगा। सो मैं इसका सबका थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ।
भी आपको शायद चेंजेस पता चल गया। तो मैं जैसे इसमें क्या करता हूँ दैट बॉक्स साइजिंग, सो ये दिखाएगा आपका डिफरेंस। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या होता है। मैं इसको हटाता हूँ, सेव करता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने सभी का हाइट और विड्थ तो 100 ही सेव किया था। मैंने सभी का हाइट और विड्थ 100 सेव किया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सभी का हाइट और विड्थ 100 किया था। बट ड्यू टू एक्स्ट्रा पैडिंग वो अपना हाइट और विड्थ को चेंज कर ले रहा है। ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा पैडिंग हाइट और विड्थ को चेंज कर ले रहा है। तो उसी को मेरे को ठीक करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, वी विल यूज़ दिस बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। पहले सेव करके देखिए, ये ऑटोमेटिकली 100 में सेव है और बाकी ऑटोमेटिकली पोजिशनिंग कर इसी को मतलब बोलते हैं हम लोग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इसके बाद है टेक्स्ट। ओके, सो लेट टेक्स्ट टेक अ टेक्स्ट हियर। यस, लेट टेक दिस टेक्स्ट एंड जस्ट विल पेस्ट इट हियर। लेट चेक द टेक्स्ट। यस, दिस द टेक्स्ट। अब मैं चाहूँ इस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्वियसली इसका मैं हम लोग पैडिंग दे देंगे। पैडिंग पहले हम लोग उसको विथ 100% कर लेंगे। सो बेटर नाउ एंड इसका टेक्स्ट अलाइन जो है हम लोग कर देते हैं सेंटर, तो सेंटर में है। और मार्जिन टॉप, जैसे मैं दूँगा मार्जिन टॉप, ऑब्वियसली इट विल टेक अ टॉप मार्जिन, टॉप से डिस्टेंस रहेगा। अब हम लोग टेक्स्ट के साथ क्या क्या गेम खेल सकते हैं। तो पहला जो रूल है दैट ऑब्वियसली वी विल यूज फॉन्ट साइज 1 आरिया। बाय डिफ़ॉल्ट हर एक फॉन्ट का 1 आरिया डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर मैं चाहूँ तो 1.2 कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1.5 कर सकता हूँ, तो और बड़ा हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना करना है। इसके बाद मैं और क्या कर सकता हूँ दैट वी कैन फॉन्ट विड्थ। इसका या तो मैं इसको बोल्ड कर दूँगा, जैसे मैं बोल्ड करूँगी बोल्डिश टाइप में आ जाएगा, या तो मैं इसमें नंबर दे सकता हूँ दैट 700। बाय डिफ़ॉल्ट 400 रहता है, 700 बोल्ड के लिए होता है, 400 फॉर नॉर्मल एंड इट इज़ फॉर एक्स्ट्रा बॉक्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, इतना अच्छा लगेगा। इसके बाद है आपका से टॉपिक है फॉन्ट स्टैंडर्ड में कलर। तो कलर के लिए जस्ट विल राइट अ कलर एंड एनी कलर दैट यू नीड लाइक दिस magenta, so it will look like a magenta color. Okay, and the next thing is I guess size shadow with letter spacing और अब देखिए ये जो इससे पहले मैं समझाता हूँ कैसे करके हम लोग फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते थे। तो वी विल यूज़ फॉन्ट फैमिली। ठीक है, जैसे हम लोग यूज़ करते थे फॉन्ट के लिए फॉन्ट फेस, तो सिमिलरली वी कैन यूज फॉन्ट फैमिली। Okay, just here is some text you can use. So I can use Arial, and this is the text. This is beautiful. Okay. So मैं चाहूँ तो गूगल से ही मैं फॉन्ट ला सकता हूँ, तो we will use गूगल फॉन्ट, गूगल फॉन्ट्स। Okay. ये बर्थडे क्या? तो मैं ऐसे कोई भी फ़ोन चूज़ कर लेता हूँ, जैसे ये अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार बनाया था, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसका नाम है क्या, योमो। ओके, सो इसको मेरे को सेलेक्ट करने के लिए स्टाइल, सेलेक्ट दिस स्टाइल एंड फ्रॉम दिस देयर आर 2 ऑप्शन टू इंक्लूड इन एन HTML फाइल। यू कैन यूज दिस लिंक और एल्स यू कैन इम्पोर्ट इट इन CSS डायरेक्टली। सो जस्ट कॉपी इट and paste it on the top of this style. Okay. There. Just paste it and get help of this font family person. Okay. So let's
मैं इसको यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। इट्स रनिंग, it takes some time because अब font गूगल से डाउनलोड हो रहा है, so it's connecting, you can see it's connecting, so let's download it from the Google. You can see the font has been changed like this. Okay, so this is the new font. Yeah, this is the actual new font. So here, this is the way you can include Google font in your website, so, or web page. Okay, so here we have used two fonts. That first one is from the Google we have all derived, and second is Cursive. Why we add such two kind of font family? The reason behind is that if your servers go down, मतलब अगर आपका इंटरनेट कट हो जाता है बाई चांस, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं आपको टेक्स्ट दिखाएगा नहीं, कोई स्टाइल दिखाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या ये एक बैकअप है। अगर ये नहीं मिला तो ये ऑब्वियसली सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है, तो यही दिखा देगा। सो हमने इसमें ही बात कर लिया। अब नेक्स्ट है लेटर स्पेसिंग। मैं चाहूँ इन लेटर्स में थोड़ा स्पेस दे सकूँ, कैसे? वी विल यूज़ लेटर स्पेसिंग लाइक 2px। मैं सेव नहीं करता हूँ, अच्छा सेव कर दिया तो कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं लेटर में स्पेसिंग आ गई, ठीक है, यहाँ पर देखिए लेटर में स्पेसिंग आ गई। और इसके बाद क्या है, दैट इज़ वर्ड स्पेसिंग। मैं वर्ड में भी स्पेसिंग कर सकता हूँ, वर्ड में भी स्पेस आ गई। अच्छा, और एक मैं नया चीज़ बताता हूँ। अगर मैं नहीं चाहता कि यूज़र जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर पा रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इसको सिलेक्ट कर पाए, तो उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए यूज़र सिलेक्ट ना सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिए अब मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता, मैं प्रेस कर रहा हूँ बट आई कॉन्ट सिलेक्ट, नो कर्सर इज शो नाउ। सो ये फॉन्ट। अच्छा, अब जो लास्ट है दैट इज शैडो। वो फर्स्ट तो टेक्स्ट शैडो, देयर आर 4 attributes we have to pass, or okay, so first of all I am telling one by one, 4px, 5px, 10px and a color, any color, this color, or this red. I save it and run. So you can see, if I zoom it much, you can see a light reddish color in the background. Okay? This is a shadow. Okay? So what is this 4, 5 and 10 means? So this is the top torch you have put. If I take a torch and move around this text from left to top, okay, from left to top, this is the torch from left. If I took it 0, you can see the from top angle the shadow is down, but from the left angle it is nothing. मतलब लेफ्ट एंगल से क्या हो रहा है, मेरा जो शेडो है वो मेरा डीप नहीं हो रहा। वैसे मैं इसको थोड़ा डीप कर देता हूँ, एंड दिस 10 px इज फॉर डीपिंग, हाउ डीप फॉन्ट यू वांट, मतलब ब्लर शेडो यू वांट। इफ आई मेक इट 0, इट विल, यू कैन सी इट इज सिमिलरली इट राइट द सेम थिंग रिटर्न। ओके, सो मैं इसको पहले एक एक करके बताता हूँ। इसमें टेक 5। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो पीछे चल गया, तो ये एक्चुअली पीछे गया। अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो ये जो लेफ़्ट जितना गया है वो लेफ़्ट मेरा राइट पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब जो भी मैंने नीचे किया इज़ ड्यू टू दिस वन। इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऊपर आ गया, और ये है ब्लरनेस के लिए। मैं सेव करता हूँ ब्लर, ये, और ये ऑब्वियसली कलर है, तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट शैडो। ओके, सो यस, दिस इज द फॉन्ट। ओके, दिस बॉक्स शैडो एंड प्लेइंग विद इमेजेस। So box shadow is similar to this text shadow. Okay, I take a box. Let's take this box. Okay. Let's take this orange box. Let's take this box. If I give it border,
to this, it is blocking my pointer. I will remove this and let's check it. Yeah. There are multiple kind of border. For example, I have given solid. You can also apply here dash, okay. So you can get a dash kind of content. You can use a dotted. So yes, you can use a dotted also. Okay. And then it is a color. Here you can find a color. I will take this color, so you can see a color has been painted. And the main thing is that box shadow. Okay. So we can use box shadow and the similar kind of this. The same thing and copy, and the content and the concept is same for this also. You can see concept and the content are same for this. जो हम लोगों ने टेक्स्ट में सीखा वही हम लोग इसमें भी सीखे, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में एक ही। ये लेफ़्ट के लिए है, ये टॉप के लिए है, ये ब्लरनेस के लिए और कलर और ठीक है। सो ये हो गया। अब प्लेइंग विथ इमेजेस, ठीक है। अब मेरे को चाहना क्या है, मेरे को इस फोर्थ के अंदर जो डेग है, मैं इसके अंदर इमेज गया इसके अंदर मैं लिखा हूँ स्लैश इमेज डॉट सेव करता हूँ, चेक करता हूँ ये। सो ये ऑब्वियसली मेरे बॉक्स से बाहर जा रहा है और ये मेरे बॉक्स के पीछे जा रहा है, सबसे बड़ा बात ये है। तो उसको मेरे को आगे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, वी विल यूज Z इंडेक्स, ठीक है। वी विल यूज Z इंडेक्स। मैं जैसे इसका लिखूँगा Z इंडेक्स तो ये कंटेंट मेरा आगे आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो मेरा बॉक्स 4 है ये एक्चुअली सब सेम लाइन पे है, ठीक है। और ये जो इमेज है, ये इमेज पीछे चल रहा है। तो अगर मेरे को किसी को आगे लाना है एक पर्टिकुलर कंटेंट से, तो आई विल यूज Z इंडेक्स, ओके। सो आई विल यूज Z इंडेक्स 2। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें बॉर्डर दे सकता हूँ, ठीक है। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स 4 के अंदर जो मेरा इमेज है जी जो है, सो मैं इसको बॉर्डर दे दूँगा डॉटेड, ठीक है। सो छोटा छोटा दिख रहा है, उसको दिखाई नहीं देगा, तो नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल, ओके। तो ये हम लोग कर सकते हैं। और मैं चाहूँ तो इसका हाइट और विड्थ सेट कर सकता हूँ अपने मन से। हाइट 200 पिक्स और विड्थ 500 पिक्स। कैसी है, ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो मैं इसको कर सकता हूँ। ये भी अजीब दिख रहा है, 200 पिक्स, ठीक है। अगला क्या है, दैट वी कैन यूज़ अ फिल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम लोग फोटोशॉप में फ़िल्टर के यूज़ करते हैं, वैसे इसमें हम लोग फ़िल्टर के यूज़ कर सकते हैं। बट फ़िल्टर पहला है मेरा ब्लर, पहले ब्लर से स्टार्ट करते हैं। मैं देता हूँ ब्लर 10 पी, तो यहाँ पर पूरा जो इमेज रहेगा ना, ये पूरा ब्लरी हो गया, इमेज पे ब्लरी हो गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा ब्राइटनेस। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% ही रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसको 200 कर सकता हूँ, देखिए ब्राइट हो गया। डल करना है 50% डल हो, सो मैं इसको 150 कर देता हूँ, ठीक है। क्या ऐसा होगा। इसके बाद है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसका भी 100% रहता है। बढ़ाना का घटाना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज द वैल्यू। वैल्यू चेंज किया, हो गया। वैल्यू चेंज किया, हो गया। घटाना है 0, वैल्यू चेंज किया, पूरा फ्लैट फिश हो जा रहा है, बट आई नीड सम फ्लैट, तो ये कॉन्ट्रास्ट। द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू यस ड्रॉप शैडो इज सिमिलर टू दैट शैडो ग्लेस के, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0% रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट 0%, मेरे को बढ़ाना है 10, थोड़ा हुआ 50%, आधा हुआ 80%, थोड़ा ज़्यादा भी पता चलेगा 90%, थोड़ा और पता चलेगा 100%, पूरा पता चलेगा ब्लैक एंड वाइट। ये होता है ग्लेस का। अब इसके बाद यू रोटेशन में कर देता हूँ
यू रोटेशन एक्चुअली क्या होता है ना, वो सर्कुलर टाइप का चीज़ होता है, अगर गूगल में देख लीजिए वो एक्चुअली कलर का एंगल चेंज कर देता है, तो उसको कहते हैं यू रोटेशन। और इन्वर्ट के लिए इन्वर्ट हाँ, इन्वर्ट 100%। क्या इन्वर्ट ये होता है, जैसे जो हम लोग को पुराना ज़माने का जो इमेजेस नहीं आता था वीडियो में, क्या नाम था उसका, फिल्म में, ये फिल्म में अभी फिल्म का था कैमरा का रोल था, तो ऐसे चीज़ का हो जाता है। ठीक है, तो ये उसको इन्वर्ट कलर दिखा देगा। ठीक है, इसको एक्चुअली इन्वर्ट कलर दिखा देगा, ये इन्वर्ट कलर। एंड द अनदर थिंग इज CPR, if I take it 100%, so it like reddish kind of thing. Okay, so these are the properties we can use in images. Okay, so इतना ही हम लोग कंटेंट डे 4 और डे 5 में हम लोग ने कंप्लीट किया। ओके, और ये एनिमेशन हम लोग डे 6 में हम लोग किए थे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यही हम लोग कंटेंट है, तो आज हम लोग के लिए इतना ही, देख लीजिएगा। धन्यवाद।